नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के सिलेबस से। रीजनिंग मीन्स तार्किक अभियोगिता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस से। क्या क्या है इसके सिलेबस में? नंबर 1, कोडिंग डिकोडिंग। माफ करिए, नंबर 2, रक्त संबंध मीन्स ब्लड रिलेशन। नंबर 3, कथन एवं निष्कर्ष। नंबर 4, दिशा। नंबर 5, श्रृंखला। नंबर 6, घड़ी। नंबर 7, कैलेंडर। नंबर 8, क्या हो गया? कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, कथन एवं निष्कर्ष, दिशा, श्रृंखला, घड़ी, कैलेंडर, न्याय निगमन। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तार्किक वेन आरेख। ठीक है ना? एंड वर्गीकरण। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें रीजनिंग के जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, पेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो पेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस दिया गया है रीजनिंग का, उससे रिलेटेड टॉपिक कवर करते हैं। नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन एंड कथन एवं निष्कर्ष, क्लॉक एंड कैलेंडर, दिस वन आल्सो। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से। आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है, 2 से 4 क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनके नंबर और उनके अपोजिट, जो एक दूसरे के वो अपोजिट होते हैं, वो आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो बताते हैं आपको उसको याद करने का तरीका, कैसे याद रखा जाता है और कैसे हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसका लिखने का तरीका ये होता है, आप ऐसे लिखिए A B C D E F G H I J K L M। यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद इसके आगे से हम ऐसे लिखेंगे N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। अब देखिए, A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W, E का V, F का U एंड G का T, H का S, I का R, J का Q एंड K का P, L का O एंड M का N। एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अगर किसी को कुछ नहीं आता रीजनिंग में, वो एकदम बेसिक से, ये जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक से, यहाँ से जो एकदम फ्रेशर बंदा है कोई भी हो, यहाँ से स्टार्ट करेगा। मैं गारंटी देता हूँ रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिस नहीं करेंगे आप, चाहे वो पेट का हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं। तो नंबरिंग कर लेते हैं, चलिए। और इसको याद करने की ट्रिक भी मैं अभी बताऊंगा आपको, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। L का होता है 12 और M होता है 13। इसी तरह से N 14 15, P का होता है 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, Q 21, 22, 23, 24, 25 एंड लास्ट वन Z 26। अब आप नंबरिंग देख लीजिए, A से Z तक की टोटल नंबरिंग है, कौन किसके अपोजिट है पूरा लिखा हुआ है। और इसको याद करने की जो मैंने बताया कि अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, तो वो ट्रिक ऐसे आप याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं A to Z, कोई भी काम हो गया A to Z, देन A का अपोजिट याद करने का तरीका A to Z, ठीक है ना। BY मीन्स बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं बॉय। B का अपोजिट याद करने के लिए बॉय। C एंड X, इसको याद करने के लिए 6 महेंद्र सिंह धोनी ने 6 मारा, लंबा छक्का दिया। और D और W, ड्यू, माउंटेन ड्यू, याद करने का सबसे आसान तरीका। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अगर हम उसको किसी भी वर्ड से या कहीं से रिलेट कर दें तो वो चीज़ हमको जल्दी याद हो जाती है। तो उसके लिए ट्रिक है यू,
देन फू, यानी फूंक मार के उड़ा दूंगा, इतनी क्षमता है मेरे अंदर। तो ऐसा ही अपने आप को डेवलप करिए कि रीजनिंग को मतलब हमको फूंक मार के उड़ा देना है, ये समझिए आप। जीटी रोड से रिलेट कर दीजिए इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड। एच एस मीन्स, अब आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। हाई स्कूल तो लगभग सभी ने किया होगा, तो इसको हाई स्कूल भी बोल सकते हैं हम लोग। और बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, कहना हमने आज बहुत सारा मतलब हाई स्कोर बना दिया, इस गेम में मेरा हाई स्कोर है, उसमें मेरा है। तो आप पढ़ाई में हाई स्कोर बनाइए, तो ये आपका हाई स्कोर इसमें बना दीजिए, ऐसे रिलेट कर लीजिए। IR मीन्स इंडियन रेलवे, JQ, ठीक है। KNP यानी कि कानपुर, एंड LO को याद करने का तरीका है LKO यानी कि लखनऊ। आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं, ठीक है। MN यानी कि मैन मीन्स आदमी, ठीक है ना। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप पूरा वीडियो देखिए, सारी ट्रिक्स देखिए जो मैंने बताया इसको याद करने का तरीका, क्योंकि बेसिक यही है। कोडिंग डिकोडिंग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, और ये अगर आपको आ गया A से Z तक के सारी नंबरिंग एंड कौन किसके अपोजिट है, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर होगी तो कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करना बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन कराते हैं। अभी क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, इतना समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जैसे कि किसी कूट भाषा में चर्च को CHURCH, चर्च को FXI FX लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में मंदिर को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कोड भाषा में MANDIR, मंदिर को क्या लिखा जाएगा? सॉरी, मंदिर को क्या लिखेंगे? लिखने में अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो अभी आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि मंदिर को उसमें क्या लिखा जाएगा। तो आप सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपकी धीरे धीरे जैसे ही सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से हो जाएगा। जैसे लिखा गया है कि चर्च को हम लोग क्या लिखते हैं? FXIFSX। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? चर्च को हम लोग लिखेंगे CHURCH, ठीक है। और जो उसका लिखा गया है, जैसे मान लीजिए कि किसी कूट भाषा में चर्च को ये SXI
और एफ एक्स लिखा गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली अगर इसको इससे रिलेट करें तो हमको कोई कॉन्सेप्ट दिख नहीं रहा है। अभी आप दो का युग्म बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अभी सी क्या है, एक्स का अपोजिट है, और एच जो है एस का अपोजिट है, जो कि मैंने अभी बता रखा है इसमें, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और यू जो है वो एफ का अपोजिट है, आर जो है वो आई का अपोजिट है। ठीक है ना, एच एस का अपोजिट है एंड सी एक्स का अपोजिट है। अब हमको पता चल गया कॉन्सेप्ट कि अगर किसी कूट भाषा में चर्च को हमने ये लिखा हुआ है और किस कॉन्सेप्ट से लिखा गया है, तो क्लियर है कि जो मंदिर हमको दिया गया है सॉल्व करने के लिए, उसको भी हम इसी कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं। जैसे कि मंदिर, MANDIR, मंदिर। सो अभी क्या है, एग्जाम में आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, तो वो मैंने विकल्प नहीं दिए, वो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कराना, कॉन्सेप्ट के लिए कराना सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। सो मैंने एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ लिया, मैंने उठाया कोडिंग डिकोडिंग का, सॉल्व करके बताऊंगा कैसे क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। सो इसीलिए विकल्प मैंने लिखा, विकल्प आपको दिए रहेंगे और उसके बिहाफ पे आप इजीली देख लेंगे कैसे क्या करना है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। तो इसमें भी आप युग्म बना लीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने सॉल्व किया था। तो अब जैसे इसमें हमने सॉल्व किया था, सी का अपोजिट था एक्स, तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन, तो यहाँ एन आ जाएगा। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, जेड आ जाएगा। एन का अपोजिट क्या होता है, एम आ जाएगा। एंड डी का अपोजिट अभी बताया मैंने, डब्लू, डी होता है डब्लू, एम एन मैन होता है, ए टू जेड होता है। आई का क्या होता है, आर ही होता है, और आर का भी क्या होता है, आई होता है। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो मंदिर का जो कूट लेखन हमको जो लिखना होता है, मंदिर को इस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो हमारा निकल के क्या आ गया, जेड एन डब्लू एम आई एंड आर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नंबर्स आपको याद नहीं रहेंगे और कौन किसका अपोजिट है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, अगर ये नहीं पता होगा तो आप कोडिंग डिकोडिंग जो है वो ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, जरा मैं इसको रफ कर देता हूँ कि किसी कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अफ्रीका को क्या लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था सेम लगभग उसी तरह से है, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है। ठीक है ना, मैं सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो तरीका है सेम वही तरीका है। इससे क्या होता है, आपका ये कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा इस तरीके से सॉल्व करने पर। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, और उसी के बिहाफ पे आप सॉल्व करेंगे। देखते हैं, ठीक है, तो लिख लेते हैं वैसे ही जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, MADRAS, ठीक है ना। और क्या लिखते हैं उसको, OWNHEQ, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो आप पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि हमने पेयर बना के देखा था, तो आप यहाँ से पेयर बना के देख लीजिए, इसमें वैसे सॉल्व हो रहा है। तो हम देखते हैं कि M है, W है, A है, O है। तो A का अपोजिट ना तो O है और ना M का अपोजिट W है। संख्या गिन के देख लेते हैं कि M के बाद क्या आता है, NOPQRSTUVW,
जो कि बहुत सारी संख्या है। तो अभी हम पेयर से ना देखकर क्रॉस देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेयर देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक तरीका होता है क्रॉस देखने का, ऐसे। तो इससे इजीली हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कि MNOPQ। तो अब अगर हम यहाँ से देखें M और Q का, तो M और Q के बीच क्या क्या आ रहा है, M के बाद आता है NOPQ, यानी कि +3, सॉरी M से स्टार्ट किया तो +4, ठीक है, मतलब +4 कर रहे हैं तो Q आ रहा है, ठीक है ना। A का E से देख लेते हैं, तो A के बाद क्या आता है, B C D E, मिल गया, यानी कि यहाँ भी +4 का ही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब D और H का देख लेते हैं। D के बाद क्या आता है, E F G H, मीन्स यहाँ भी हमारा +4 का ही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरह से देख लेते हैं हम R का, देखेंगे N से। तो अभी क्या है, यहाँ पे R के बाद S P Q R S T U V W, यानी N पहले आता है, तो N से हम लोग देखते हैं M N O P Q R, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम ऊपर से जाएं नीचे आएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से ही देख रहे हैं, तो -4 हो रहा है। A से W, इसमें भी -4 हो रहा है, ठीक, क्योंकि आप देख लीजिए W के बाद X Y Z एंड उसके बाद A आता है, तो -4 हो रहा है। और S से O का, इसमें भी -4 हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो देखा हमने कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, कि पहले जो 3 थे उसमें +4 का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, और बाद की जो 3 है उसमें -4 का लग रहा है, ठीक है, क्रॉस में। अब उसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि अफ्रीका को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इसमें एग्जाम वगैरह में हमने विकल्प नहीं लिखे हुए हैं, ऐसे ही सॉल्व करा रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। विकल्प आपको मिलेंगे जहाँ भी आपको क्वेश्चन होगा, किसी भी एग्जाम में, पेट का एग्जाम देने जाएंगे या फिर SSC का कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो आप विकल्प के हिसाब से देख सकते हैं कैसे क्या हमको लिखना है। हमने विकल्प नहीं दिया है, डायरेक्टली सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो अभी क्या लिख लेते हैं, आप अफ्रीका को लिख लेते हैं AF RICA, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि जो कॉन्सेप्ट इसमें हमने फॉलो किया है वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे इसमें भी। तो अभी इसका क्रॉस ये था, और इसका क्रॉस ये था, इसका क्रॉस यहाँ था, और इसका क्रॉस यहाँ था, ठीक है ना, ऐसे ही था, ठीक है। और इसका क्रॉस यहाँ था, इसका क्रॉस यहाँ था। अब देख लेते हैं, A के बाद +4 करेंगे तो कितना आएगा, B C D E आएगा, ठीक है ना, +4। F का +4 करेंगे तो F G H I J आएगा, ठीक है ना। R का +4 करेंगे तो S T U V आएगा, ठीक है ना। अब यहां तक था, यहां तक हम लोग +4 कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद से -4, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा था, ठीक है ना। एक सेकेंड जरा, सॉरी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाँ, तो अभी आप देख लेते हैं, तो A का -4 कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है, हो गया। C का -4 करेंगे, पीछे बैक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ABZ, यानी कि Y हो जाएगा, ठीक है ना। और I का करेंगे, यहाँ लिख लीजिए -4 एंड -4, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कि I का कितना हो जाएगा, बताइए।
आई से -4 करिए तो EFGHI, GHI, EFGHI तो E आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? WYEVJE। ठीक है ना, तो अफ्रीका को हम कूट में क्या लिखेंगे? दिस वन। समझ में आएगा? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो धीमे पढ़ाने का मतलब एक मेरा यही पर्पज़ है कि जो हमारे फ्रेंड्स बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और एकदम मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बंदा इस वीडियो को देखे उसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है क्वेश्चन में और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको क्लियर हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप किसी भी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए, कोडिंग डिकोडिंग बेस पे, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मेन पर्पस यही है कि बेसिक से पढ़ाया जाए और क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, रफ कर देते हैं इसको, पॉज कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ले लिया कि किसी कूट भाषा में A, D और P को Z, W और K लिखा जाता है, लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DOG को क्या लिखेंगे? ठीक है ना, तो देखते हैं क्या लिखा गया है, सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देख ही पता चल रहा है, अगर आपने टेबल गौर से देखी होगी वीडियो में तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये जेड है, जेड। ठीक है, तो अभी क्या लिखा हुआ है मैंने? ADP। तरीका वही है सॉल्व करने का, नीचे लिख लेना है हमको Z, W एंड K। तो आप सिंपल देख रहे हैं कि जो मैंने टेबल बताई थी, A का अपोजिट Z लिखा हुआ है, D का अपोजिट W लिखा हुआ है और P का अपोजिट K लिखा हुआ है। अभी मैंने टेबल जो स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया था जब, सेम उसी से रिलेटेड है कि A का अपोजिट Z होता है, D का W होता है एंड P का K होता है। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। डॉग को कूट में लिखना है तो D का अपोजिट W होता है, क्योंकि सेम वैसे ही लिखना है। O का अपोजिट L होता है एंड G का अपोजिट T होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मीन्स हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है? WLT। ठीक है ना, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो हमने टेबल बताई थी स्टार्टिंग में A से Z तक की, उसके नंबर्स एंड उसका जो कौन सा अल्फ़ाबेट किसके अपोजिट है वो याद होना बहुत जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के लिए। अगर वो आपको प्रॉपरली तैयार हो गया तो ये मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है A
बी सी डी ई एंड एफ। ठीक, इसका मान लीजिए कोई कूट भी दिया हुआ है डी एफ जी एच आई जे, तो या तो उसमें कॉन्सेप्ट ये फॉलो करेगा, इसका रिलेशन इससे होगा, ठीक है, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे, इसका मतलब एक सीक्वेंस से होगा। ठीक है, अगर ये रिलेशन नहीं हो दिया होगा, फर्स्टली आप पहले ही चेक करेंगे, तो युग्म में दिया होगा, इसका इससे होगा रिलेशन, इसका इससे होगा, इसका इससे, ये, ठीक है, ये होगा। अगर ये भी फॉलो नहीं कर रहा है तो आप ये देख लीजिएगा कि ये क्रॉस वाला, ठीक है, ये क्रॉस वाला, ठीक है। कभी कभी 5 अंकों का दिया होता है तो 2-2 का युग्म बनता है और एक बीच का सिंपल एक दूसरे के वो होते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको टेबल आनी चाहिए, कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट के अपोजिट है, ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे तो ईजिली ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस यही इतना कॉन्सेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का। और उसको याद करने का एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक वर्ड होता है, हम लोग लिखते हैं इजोटी, ई जे ओ टी एंड वाई। अभी क्या होता है, ये 5 के मल्टीपल में होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। अगर आपको याद होगा टेबल, तो ई का अल्फ़ाबेट जो है वो 5 नंबर पर होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, टी का 20 होता है। टी का याद करने का सबसे अच्छा तरीका, T20 मैच सभी लोगों को पसंद है, आजकल के दौर में T20 मैच चल ही रहा है, तो टी का 20 याद करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और वाई 25 नंबर याद करना, लास्ट का है, जेड 26 होता है, वाई 25 होता है, एक पहले का है, तो इसको भी हमको लगता है याद करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये इसलिए मैंने बताया कि बाई चांस जैसे आप भूल गए, जैसे बीच में ओ के बाद जो अक्षर आते हैं उसमें आप भूल गए, अल्फ़ाबेट आते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि ओ 15 है तो ओ के बाद हम काउंट कर सकते हैं पी क्यू आर एस, या जे के बाद जे के एल एम, तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि ये याद कर लीजिएगा। तो जैसे कभी बीच में आप फंसे तो आप इससे इजीली याद कर सकते हैं कि आगे वाले अल्फ़ाबेट का नंबर क्या है। सो गाइस, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके।